हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं भाई अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन अपना लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले अपन 14 में क्या क्या पढ़ के आए वो देख लेते हैं भाई। ठीक है, अपन पढ़ के आए थे भाई बेरिलियम का असंगत व्यवहार। ठीक है, तो सिंपल अपन ने इसमें पॉइंट लिखे थे। वायु में स्थायी होती है, क्रियाशीलता कम होती है, कठोर होते हैं, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है, इसकी जलयोजन ऊर्जा का मान भी क्या होता था भाई, अधिक होता है। ठीक, उसके बाद अपन ने देखे भाई सहसंयोजक यौगिक बनाता था, कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते थे भाई बेरिलियम कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला क्या था भाई, Be2C होता था, बेरिलियम कार्बाइड होता था। ठीक, उससे जल अपघटित होकर मेथेन गैस आपको बताया था मैंने CH4 होती है, जिसका अध्ययन अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करेंगे भाई। ठीक, उसके बाद सिंपल पॉइंट लिखे भाई, आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत इसमें थी नहीं। उसके बाद अपन ने एक क्वेश्चन लिखा था, बेरिलियम व एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध को बताइए। तो अपन ने उसका आंसर बड़े अच्छी तरीके से लिखा था कि अपन ने पिछले लेक्चर में उसका आंसर लिखवा रहेगा भाई। ठीक, क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक पढ़े, उसमें पहला यौगिक आपने क्या पढ़ा था भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका क्षारीय मृदा धातुओं का पहला यौगिक था, जिसके बारे में अपन ने अध्ययन करा था। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या लिखा भाई, बिना बुझा चूना या दुग्ध चूना बोला जाता है इसे। इसका निर्माण चूने के पत्थर को गर्म करके भी किया जा सकता था। चूने का पत्थर क्या होता था भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते थे। इसको जैसे आप गर्म करते थे तो इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निष्कासित हो जाती थी। ठीक भाई, फिर अपन ने देखा था भाई उपरोक्त अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, मतलब राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, मतलब दोनों दिशाओं में क्रियाकारक से उत्पाद बनेगा तो उत्पाद से दोबारा क्रियाकारक बनने की प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। अतः अभिक्रिया अधिक मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्त करने के लिए बनने वाली CO2 गैस को तुरंत हटा देना चाहिए, किंतु ध्यान रहे कि केल्विन कितना होना चाहिए, ताप 1250 केल्विन से अधिक ताप न हो, क्योंकि उच्च ताप पर कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो मिट्टी में उपस्थित जो रेत होती है उससे क्रिया करके आपको एक यौगिक बना रहा था भाई, कैल्शियम सिलिकेट बना रहा था। ठीक है भाई, जो धातु क्रम में धातुमल या कीट के नाम से जाना जाता था। देख, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्शन करके, रेत से, मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना रहा था, कैल्शियम सिलिकेट बना रहा था भाई। ठीक, ये आपको बता रहा था। भौतिक गुण में आपको इसके बता के आ गया था भाई। ठीक, भौतिक गुण में क्या क्या बताया, श्वेत क्रिस्टलीय यौगिक होता है, गर्म कैल्शियम ऑक्साइड पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला डालने पर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है भाई, जिसे एक नाम दिया था अपन ने, लाइम लाइट के नाम से जाना जाता था। रासायनिक गुण में अपन नम वायु से क्रिया लिख ली थी, वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है भाई। ठीक, फिर अपन इसके बाद लिखेंगे एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखते हैं। अब अपना कौन सा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है भाई, लेक्चर नंबर 15 यहाँ से स्टार्ट है। तो लिखिए क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हो इसे, बुझा हुआ चूना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक भाई, किसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो आंसर के अंदर अपन लिखेंगे, सबसे पहले आपको कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्ति कैसे होती है उसकी रिएक्शन लिखना है। तो आप जानते हो, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोल दोगे, ठीक है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोल दोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, मतलब बुझा हुआ चूना मिलेगा आपको। साथ में जैसे ही आपने कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला, ठीक है भाई, और इसकी रिएक्शन हुई, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति तो हो गई, और उसके साथ में भाई क्या निकलता है भाई, हीट। क्या निकलेगी भाई, हीट। मैंने उत्पाद के अंदर प्लस करके ऊष्मा लिखी, इसका ये मतलब होता है कि आपने रिएक्शन कराई तो रिएक्शन होने के पश्चात आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्मी महसूस होती है, मतलब उस
बनने वाले पदार्थ के साथ हीट बाहर निकलती है। क्या बाहर निकली भाई? हीट, ऊष्मा बाहर निकली। उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? 67 किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई। पूछ ले कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऊष्मा का मान कितना होता है भाई? आप बोल दोगे 67 किलो जूल प्रति मोल होता है। ठीक भाई। अब इसके अपन संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए भाई। पहला स्टार पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड श्वेत अक्रिस्टलीय यौगिक है। अक्रिस्टलीय यौगिक है। यह जल में अल्प विलेय होता है। अल्प विलेय होता है। श्वेत अक्रिस्टलीय होता है। अगर क्रिस्टलीय होता तो विलेय हो जाता। ये अक्रिस्टलीय यौगिक होता है तो जल में अल्प विलेय होता है। आप चूने को पानी में घोल के देखना, पूरी 100% वो विलेय नहीं हो पाएगा। ठीक भाई, वो अल्प विलेय होता है। सेकंड स्टार पॉइंट, ताप बढ़ाने पर विलेयता में कमी आती है। रियली वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भाई, बहुत इम्पोर्टेंट स्टार पॉइंट है भाई। ठीक है। और दूसरी जगह आपको कुछ भी नहीं, बस आराम से बता दिया जाएगा, लेकिन इस पॉइंट का मीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। पहले बता देता हूँ मैं आपको, सिंपल तरीके से समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि ताप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर का मान आप इंक्रीज कर रहे हो भाई, तो विलेयता में कमी आती है। विलेयता किसे बोलते हो भाई? कि उस यौगिक को आपने पानी में डाला तो वो यौगिक जल में घुल नहीं रहा है या जल में घुल रहा है, वही आपकी विलेयता है। तो विलेयता में कमी आती है, तो मतलब पहले जैसे अपन नमक डालते हैं तो नमक जल में अच्छी तरीके से घुल जाता है, क्योंकि वो आयनिक यौगिक होता है या फिर एक क्या होता है भाई? क्रिस्टलीय ठोस होता है। लेकिन ये अक्रिस्टलीय ठोस है। ताप बढ़ाते हो तो ज़्यादातर केसों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि विलेयता में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर विलेयता में कमी हो रही है भाई। ये विलेयता में कमी क्यों हो रही है, अपन इसको समझना है। अभी मैंने आपको एक रिएक्शन लिखवाई थी सर, कौन सी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने की। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल रहे थे भाई, ठीक है, तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति तो हो रही थी, लेकिन मैंने आपसे बोला था उसके साथ आपको प्रोडक्ट के साथ क्या मिल रहा था भाई? हीट, मतलब ऊष्मा भी बाहर निकल रही थी। जैसे ही आपने कैल्शियम ऑक्साइड का पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर पानी में डाला, वैसे ही आपको प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो मिल गया, लेकिन उसके साथ आपको अंदर से गर्मी महसूस हुई। इसका मतलब वहाँ से हीट भी निकली, जिसकी वैल्यू थी 67 किलो जूल पर मोल थी उसकी वैल्यू भाई। ठीक भाई, इसका भी अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब ताप बढ़ा रहे हो तो विलेयता में कमी आ रही है। क्यों विलेयता में कमी आ रही है? सर आप इसकी रिएक्शन देखिए, आपने रिएक्शन कराई तो अपन को तो वैसे ही अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा मात्रा में, अतिरिक्त मात्रा में हीट की फोकटी प्राप्ति हो रही है भाई। अपन को हीट चाहिए क्या? नहीं सर, हमें हीट नहीं चाहिए, हमें तो केवल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। लेकिन आपको तो फ्री में, मुफ्त में, फोकट में ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है भाई। तो ऊष्मा की आपको चाहिए नहीं, फिर भी आप टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो। पॉइंट को नोट करना भाई, आपको हीट नहीं चाहिए, फिर भी आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो आपको हीट और मिलेगी, तो और मिलेगी, वैसे ही आपको मिल रही है। तो आप ये चाहते हो कि हमें तो केवल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिले, इस कारण से आपको टेम्परेचर का मान कम करना पड़ेगा भाई। इसी वजह से कह रहे हैं ताप बढ़ाने पर विलेयता में कमी आती है, क्योंकि हीट फोकट मिल रही है। आप और ताप बढ़ाओगे तो हीट अपन को और ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो इसका वैसे ही विलेयता कम हो जाती है भाई। ठीक, हाँ सर अब क्लियर है। ठीक है भाई, देखते हैं फिर आगे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बुझे हुए चूने के पानी को
बुझे हुए चूने के, अच्छा चूने को पानी में घोलने पर, जो बुझा हुआ चूना था, क्या था बुझा हुआ चूना भाई, ये था बुझा हुआ चूना। चूने को पानी में घोलने पर, पानी में घोलने पर बनने वाला स्वच्छ विलयन, बनने वाला स्वच्छ विलयन चूने का पानी कहलाता है तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा विलयन जो कि दुग्ध के समान सफ़ेद होता है, कोमा का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। बुझे हुए चूने को आप अगर पानी में डाल दोगे तो जो सॉल्यूशन आपके पास तैयार होगा वो क्या कहलाता है भाई, चूने का पानी कहलाता है। तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझे हुए चूने को उसका जो गाढ़ा विलयन होता है, मतलब आपने पानी में इसकी मात्रा ज़्यादा डाल दी तो विलयन गाढ़ा हो जाएगा, तो क्या है भाई, वो दूध की तरह समान सफ़ेद होता है, बिल्कुल श्वेत होता है भाई। उसका उपयोग क्या किया जाता है, दीवारों पर सफ़ेदी करने में उसका यूज़ होता है भाई। यहाँ तो करते नहीं है भाई, गांव में आपने एक नाम सुना होगा, मशहूर होता है भाई, क्या भाई, जो बहुत सारे, मतलब यूँ मान लो पांडु, क्या कहते हैं भाई, नाम तो अजीब सा है, बाकी क्या करें, बोलना पड़ेगा। पांडु का यूज़ होता है भाई, नाम में उसका यूज़ होता है, गांव की लैंग्वेज कह दो, किसी भी लैंग्वेज कह दो भाई, ठीक है। तो ये चूने का पानी या चूने का पत्थर ही होता है, गाढ़ा द्रव होता है, जिसको पानी में डाल देते हैं ना तो एक भाई वाइट सॉल्यूशन बन जाता है, जिसका यूज़ गांव में दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है भाई, ठीक। अब आप क्या लिखोगे भाई, इसके बाद आप लिखोगे भाई इम्पोर्टेंट नोट, लिख लीजिए भाई इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट टॉपिक लगाइए, लिखिए, लिखिए उपरोक्त अभिक्रिया में होने वाली क्रिया को कैल्शियम ऑक्साइड का बुझना कहा जाता है तथा बनने वाले उत्पाद को बुझा हुआ चूना कहते हैं। उपरोक्त जो रिएक्शन लिखी थी अपन ने, ये लिख रही भाई आंखों के सामने प्यारी सी रिएक्शन, जिसमें आप अभिक्रिया को, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है उसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड को बुझना कहा जाता है, तथा बनने वाला जो उत्पाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे क्या बोला जाता है भाई, बिना बुझा चूना, क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना कहा जाता है भाई, ठीक। ये होता है भाई। एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन, देखिए भाई क्या क्वेश्चन है, क्या होता है जब, क्या होता है जब, छोटा वाला पहला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्जलीकरण कराया जाता है।
पहला क्वेश्चन आ भाई, क्या होता है जब, छोटा वाला पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, आपने बुझे हुए चूने का क्या करा दिया, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण किसे बोलते हैं भैया, इसका मीनिंग होता है H2, मतलब जल को फ्री करना। क्या भाई, जल को फ्री करना, किसका मीनिंग होता है ये, निर्जलीकरण का। जल को कैसे फ्री करोगे, तो आप सिंपल सी रिएक्शन लिख देंगे भाई अपन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या कर दोगे सर, गर्म कर दोगे, झोंपड़ी बना दोगे, मतलब आपने इसको हीट दे दी भाई। अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट दी, आप जानते हो मैंने बताया था जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है वो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, मतलब दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। तो आपने कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति की थी। तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके क्या कैल्शियम ऑक्साइड और जल की प्राप्ति नहीं कर सकते क्या भाई, सर कर सकते हैं बिल्कुल। तो बस बिल्कुल यही बात है, आपने पहले सीधे से उल्टा करा, अब आप उल्टी तरीके से सीधी रिएक्शन ला रहे हो। पहले आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति करी, अब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम ऑक्साइड और जल बाहर निकाल रहे हो। तो आप जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हो तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्ति हो जाती है, साथ में जल फ्री हो जाता है भाई। ठीक है भाई, ये हो गया जल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब जल के अणुओं को बाहर फेंक देना। ठीक भाई, ओके सर। छोटा वाला दूसरा क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया H2SO4, इसका क्या नाम होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं HCl के साथ कराई जाती है, कराई जाती है। क्या बोला भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया एक तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल से और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा, देख लेते हैं सॉल्यूशन में। देखो सबसे पहले H2SO4 के साथ करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया। ठीक भाई, H2SO4 के साथ कराई, ये भाई करा दी अपन ने H2SO4 के साथ। क्या मिल रहा है भाई बताइए, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा सर, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है भाई, आप जानते हो इस रिएक्शन में किस सिद्धांत पर कार्य करती है, कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, OH पे माइनस होता है, हाइड्रोजन पे प्लस होता है, SO4 पे माइनस होता है। सिंपल तरीके से आप जानते हो भाई धनावेश किसको आकर्षित करता है, किससे बॉन्ड निर्माण बताता है, सर माइनस से। सर एक और थोड़ा सा हल्का सा अच्छा सा एग्जाम्पल दे दो कि प्लस माइनस को कैसे आकर्षित करेगा भाई। आप जानते हो एक लड़का है वो भी दूसरे लड़के को आकर्षित करेगा क्या भाई, लड़के को मान लो धनावेश, लड़की को मान लो ऋणावेश, तो लड़का लड़के को आकर्षित करेगा क्या भाई। हीरो हीरोइन के साथ ही तो पिक्चर बनाएगा क्या, हीरो हीरो के साथ पिक्चर बना देगा क्या भाई। तो वही बात है, कैल्शियम एक हीरो माइनस एक हीरोइन, तो कैल्शियम दूसरे वाले माइनस को हीरोइन के साथ पिक्चर बनाएगा और इसका हीरो इसकी हीरोइन के साथ पिक्चर बनाएगा, बात खत्म। तो प्लस माइनस हमेशा ध्यान रखना, प्लस माइनस को इंटरेक्शन करेगा, मतलब प्लस माइनस की तरह क्या है, प्रबल आकर्षण बल लगाएगा। तो देख लो कैसे लगा रहा है, कैल्शियम SO4, क्योंकि पूरे SO4 के ऊपर क्या होता है भाई, वैसे तो माइनस का 2 चार्ज होता है, अपन को यहाँ से -2 -1 कुछ नहीं देखना, केवल देखना है माइनस है। ए हाइड्रोजन हमेशा रहता है प्लस में, OH के माथे पे रहता है माइनस, कैल्शियम के माथे पे रहता है प्लस। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, उनके अपन ने केवल माइनस और प्लस के सिंबल ले रखे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करी तो ये प्लस इसने माइनस के साथ दिया तो कैल्शियम सल्फेट बना दिया, और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ दिया तो आपको जल दिख रहा है भाई, दो तो हाइड्रोजन H2O, लेकिन ये कितने हैं, दो दो रूप में है, तो कितने जल के 2 अणु बाहर निकल गए भाई। ठीक, फिर आप देख लेना भाई कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, सल्फेट एक है, ये सल्फेट एक है, सल्फेट एक है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं सर यहाँ पर, इधर देखो तीर के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 2 4, 2 दूनी 4। मैंने आपसे बोला था जब भी रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो मल्टीपन के सिंबल में लेते हैं, इनटू की फॉर्म में देखना पड़ता है। 2 दूनी 4,
ये 2 और 2 4, ठीक। ऑक्सीजन कितनी है भाई, 2 यहाँ पर है और 4 ये रही, 4 और 2 ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2 तो ये रही, 4 ऑक्सीजन ये 4 और 2 6, ठीक है भाई। अपनी बैलेंस रिएक्शन है पक्की पूरी तरीके से। अपन ने देख लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो आपको क्या देता है, इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और कचरे के रूप में फोकट में आपको जल दे रहा है भाई, ठीक। अब आप हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl के साथ, आप जानते हो को कैल्शियम क्या होता है, प्लस होता है, OH माइनस, हाइड्रोजन प्लस, ये माइनस। अब क्या करोगे भाई, बिल्कुल सर हम जानते हैं कैल्शियम क्लोरीन के साथ जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है भाई। किसका निर्माण करता है, कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक। ये कंपाउंड बन सर यहाँ तो आपने कैल्शियम क्लोरीन के साथ करोगे तो आप 2 क्यों लिख रहे हो, एक ही लिखो ना क्लोरीन। मैंने कहा मारो बच्चों देखो, ऐसा मैं ऐसा लिख देता था कैल्शियम क्लोराइड, तो ऐसा कोई यौगिक पूरी केमिस्ट्री में पूरी विज्ञान में नहीं होता है। इतना आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या यौगिक बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaCl2, ठीक भाई। ऐसा दिमाग मत लगा देना, फिर अपन बाद में बैलेंस करके इक्वल कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड बना, दूसरा क्या बना, वही क्या बना, क्या वही जल का अणु बना, जल बन गया भाई, ठीक। H2O बन गया। अब बैलेंस देख लो, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ठीक। क्लोरीन कितने, 1, क्लोरीन कितने, 2। यहाँ पर 1 है तो पूरे के आगे मैंने क्या लगा दिया सर, 2 लगा दिया, तो एक क्लोरीन यहाँ 2 हो गया। फिर चेक करो सर, यहाँ लगाते ना बेटा, पाँव में कभी नहीं। अगर आप किसी गरीब को पैसा दोगे तो उसके पाँव में पैसा पटकोगे या हाथ में पकड़ाओगे भाई, तो उसी वजह से बैलेंस करोगे ना, तो गरीब वाला काम करना, पाँव में मत पटकना, हमेशा हाथ में देना, मतलब आगे लगाना भाई, ठीक। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, क्लोरीन 2 हो गई, क्लोरीन यहाँ भी 2, कैल्शियम क्लोराइड का खत्म। हाइड्रोजन 2 क्योंकि आपने 2 लगाया तो हाइड्रोजन को पर भी है 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन कितने हैं भाई, यहाँ पर 2 आ गए, तो आप क्या लगा दोगे भाई, बोलो बोलो बोलो, यहाँ पर 2 लगाओगे क्या, पक्की बात लगा दें। यहाँ पर 2 नहीं लगेगा सर, क्योंकि वो पूरा OH के साथ बंधित है, ठीक। यहाँ तक आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाए। 2 छोटे वाले क्वेश्चन अपन ने देखे भाई। अब छोटा वाला तीसरा क्वेश्चन देखिए। चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। अब पहले तो अपन को दे रहा था, क्या दे रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट दे रहा था। अब उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखने की जगह आपको क्या दे दिया भाई, चूने का पानी दे दिया, जिसका क्या मतलब होता है भाई, समझने वाले को इशारा काफ़ी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, लिख देंगे बिल्कुल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या प्रवाहित कर रहे हो भाई आप, CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हो। तो आप जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रो रिएक्शन करेगा तो आप ध्यान रखना कार्बोनेट बनाएगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, क्योंकि अपन प्रीवियस रिएक्शनों में देख के आए, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो वहाँ पे कार्बोनेट का निर्माण हो रहा है, तो किसके साथ बनेगा कार्बोनेट, कैल्शियम के साथ, और बाकी क्या निकल जाएगा सर, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। इसके सम्मान में अपन 1-2 लाइनें लिखेंगे भाई, लिखिए देखो। चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, मतलब दूध के कलर का हो जाता है। ऐसा अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। अगर कोई पूछ ले कैल्शियम
जो चूने का पानी दूधिया होता है CO2 गैस प्रवाहित करते हो तो क्यों होता है, कारण क्या होता है? तो आप ध्यान रखना, बस एक बात बोलना है, अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मिलता नहीं है भाई जल में, ठीक है भाई, इस वजह से वो दूधिया रंग का हो जाता है। अब छोटा वाला चौथा क्वेश्चन लिखिए, चूने के पानी में अधिक समय तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। क्या होता है भैया, जब चूने के पानी में मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप लंबे समय तक के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करे ही जा रहे हो, मान ही नहीं रहे, बिल्कुल समझ ही नहीं रहे आप, बिल्कुल, फिर भी आप अपनी मर्जी लगाते जा रहे हो। देख लो भाई क्या होता है, लिखिए पहले, अधिक समय तक CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने के पानी का दूधिया रंग लुप्त हो जाता है। ऐसा विलेय कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण होता है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चूने के पानी में आपने CO2 गैस प्रवाहित करी थी तो आपको सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। क्यों बन रहा था भाई, क्यों बन रहा था? क्योंकि उसमें जो दूधिया रंग आता है वो किसके कारण आता है? अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे पूछ लिया, चूने के पानी में आपने CO2 गैस तो मिलाई, लेकिन लंबे समय तक के लिए आपने उसमें प्रवाहित की, तो अधिक समय तक CO2 गैस प्रवाहित करोगे तो चूने का जो सफ़ेद पानी बनता है किसके कारण बन रहा था? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण बन रहा था, क्योंकि वो अविलेय था तो पानी में वो कलर मिल नहीं रहा था, तो परफेक्ट वो दूधिया रंग का हो जाता था। लेकिन आपने जैसे ही CO2 गैस को एक्सटेंड करा, मतलब अधिक मात्रा के लिए बढ़ा दिया, उसका समय टाइम पीरियड बढ़ा दिया, तो क्या होगा, वो दूधिया रंग क्या हो जाएगा भाई? समाप्त हो जाएगा, मतलब लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वो गायब क्यों हो गया? इसका मतलब वह दूधिया रंग पानी में पूरी तरीके से मिल गया भाई। ठीक है, वो पूरी तरीके से उसमें मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब उसके अंदर ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई यौगिक के निर्माण हुआ जो पानी में घुल जाता है भाई। ठीक, ऐसा विलेय कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण होता है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जल में क्या होता है सर? विलेय होता है, तो ये घुल जाता है, तो वो पूरा सफेद रंग क्या होगा भाई? गायब हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन लिखिए, छोटा वाला पांचवा, शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है। ठीक भाई, क्या होता है लिखेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्या डाल रहे हो भाई आप? क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हो, तो लिखिए ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे ना, तो भाई किसका निर्माण होगा? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, जिसका रासायनिक नाम, ये तो साधारण नाम है, ठीक, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम
क्लोरो हाइपोक्लोराइड, अच्छा नाम है भाई। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड तथा इसे विरंजक चूर्ण, 10th में पढ़ा होगा आपने, विरंजक चूर्ण से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। क्या होता है भाई, जब आप शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हो तो एक ब्लीचिंग पाउडर होता है, कलर जैसा होता है भाई, ठीक है, ब्लीच करने वाला पाउडर बनता है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड तथा सिंपल लैंग्वेज में विरंजक चूर्ण से भी इसका नाम जाना जाता है। तो रिएक्शन क्या होगी सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही शुष्क बुझा हुआ चूना होता है सर, ठीक। ज़्यादा हाइपर मत हो जाना भाई कि सर बुझे हुए चूने को तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हो, तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होगा भाई, वही होगा जो होता है, ठीक भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रवाहित करा रहे हो भाई, Cl2 गैस प्रवाहित करा रहे हो, तो कैल्शियम, ठीक है, OCl2 क्या है भाई इसका नाम, CaOCl2, क्या बोला जाता है इसे, बोलिए भाई, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो इसका क्या हो गया भाई, रासायनिक नाम हो गया, ठीक। और साथ में जल का अणु भी बाहर निकलता है, ठीक भाई। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराओगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, या फिर जल बाहर निकलता है। इसका नाम सिर्फ सामान्य नाम क्या बोलोगे आप, विरंजक चूर्ण, ठीक है भाई, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक। बस ये आपका होता है भाई। अपन ने छोटे छोटे 5 क्वेश्चन पढ़े, 5 पढ़े, एक और पढ़ लेते हैं छोटा सा, तो आज अपन लेक्चर समाप्त भी कर देंगे इसके साथ, ठीक भाई। छठा, ठंडे चूने के पानी में Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है। पहले शुष्क ली, अब ठंडा चूने का पानी ले लिया भाई, उसमें Cl2 गैस बता रहे हो आप, तो क्या बनेगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक भाई, प्लस Cl2 गैस प्रवाहित करा रहे हो। ठंडे लोगे जब भी यही, गर्म लोगे जब भी यही, ठीक है भाई। क्या बनता है भाई, क्या बनता है, बनता है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन का होल ट्वाइस। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का होल ट्वाइस, साथ में कैल्शियम क्लोराइड, साथ में जल, ये रिएक्शन बनती है। जब ठंडे से गर्म से कराओगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, और जब आप ठंडे से कराओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन Cl2 से कराओगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के 2 अणु होल ट्वाइस, साथ में कैल्शियम क्लोराइड, साथ में जल का अणु, 3 कंपाउंड बनेंगे आपके पास। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना ठंडे और गर्म का क्या फ़र्क आ जाता है, ठीक। आप बैलेंस कर लेना भाई। अगर अपन पूरी रिएक्शन को बैलेंस, चलो ये आपको होमवर्क मान लेते हैं अपन, होमवर्क आपका करना ज़रूरी है भाई, ठीक। आप बैलेंस करोगे ना तो इसके आगे भी 2 लग जाएगा, इसके आगे भी 2 लग जाएगा, ठीक है भाई, और जल के आगे भी 2 लग जाएगा। अब ये 2 2 2 मैंने क्यों लगाया, ये आपको घर पर करके देखना है भाई, ठीक है भाई, ये आपको होमवर्क है। तो आज का लेक्चर अपना समाप्त होता है। आशा करता हूँ मैं कि अपन चैप्टर बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं भाई, लास्ट चल रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत और रह गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना भाई, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके भाई, ठीक। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में।